उधर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। कुशीनगर से अखिलेश ने आज समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। खास बात यह है कि तीसरा चरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है गोरखपुर, वहां से शुरू किया है। ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई सियासी संदेश देने की कोशिश है? खुद अखिलेश जी से बात करते हैं। अखिलेश जी, ये कोई संयोग है या आपने जानबूझकर चुना है मुख्यमंत्री के गढ़ को? ये लगातार रथ यात्रा चल रही है और 22 में बदलाव जो दिखाई दे रहा है, मुझे गोरखपुर से दिखाई दे रहा है। जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है या जनता जितने उत्साह के साथ निकल करके आ रही है, 22 में बदलाव होना तय है। और इस बार गोरखपुर की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, गोरखपुर की जनता को जो विकास के सपने दिखाए थे, गोरखपुर की जनता ही भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतारने का काम करेगी। आज आपने जब सभा की तो उसमें कई बार सीधे मुख्यमंत्री पर अटैक किया आपने और बार बार आपने कहा कि बाबा जी जो है, बाबा जी उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया है। तो ये बाबा जी कह करके क्या इशारा करना चाहते थे अखिलेश जी? और तब तक हम आपको तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि ये जो यात्रा है ये कुशीनगर में एंट्री कर चुकी है। और कुशीनगर में आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, स्वागत कर रहे हैं अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव भी खिड़की के बाहर निकल करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश जी जब अभिवादन स्वीकार करके अंदर आएंगे तो फिर हम उनसे आगे बातचीत करते हैं। तब तक आप सीधे तस्वीरें देखते रहिए। और पूरी यात्रा में इसी तरीके से जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। जी अखिलेश जी, जी जी जी, आज आपने सीधे मुख्यमंत्री पर कई बार हमले किए, बाबा बाबा कहकर आप। नहीं, सवाल ये है कि आपको 4.5 साल का मौका मिला। आपने जनता को भरोसा दिलाया किसानों की आय दोगुनी होगी, महंगाई कम होगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। आखिरकार 4.5 साल डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? कोई कल्पना कर सकता था कि गाड़ी चढ़ा दी जाएगी किसानों पर? आज इतनी महंगाई के कारण आज किसानों की आय क्या बची है? नौजवानों को नौकरी रोजगार है कि नहीं है? तो ये तमाम सवाल है। और महंगाई जो बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, जो मुनाफा हो रहा है, वो आखिरकार किसकी जेब में जा रहा है? गरीब की जेब काट करके आप अमीरों की तिजोरी भर रहे हो। ये कहाँ का सपना दिखाया था आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? इसलिए भारतीय जनता पार्टी कई सरकार जाना तय है, बाबा मुख्यमंत्री जी का जाना भी तय है। बदलाव गोरखपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतार देगी। अच्छा, गृह मंत्री और योगी जी आज आपके चुनाव क्षेत्र में है, वहां से हुंकार। कोई भूल सकता है कि एक व्यापारी यहाँ आया घूमने के लिए, उसकी हत्या कर दी गई हो? कोई उम्मीद करेगा कि गोरखपुर में व्यापार और इन्वेस्टमेंट होगा? पुलिस ने पीट पीट करके व्यापारी की हत्या कर दी। और एक हत्याएं नहीं हुई हैं, न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। आज सबसे ज़्यादा मानवाधिकार आयोग भी नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दे रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, बड़े बड़े नेता आएंगे और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, बीजेपी को जैसे हार का डर होगा, ज़्यादा नेता आएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि आपने कहा था 22 तारीख को नेताजी का जन्मदिन है और आपने कई बार कहा कि नेताजी के जन्मदिन से पहले चाचा यानी शिवपाल जी को उचित सम्मान मिले। देखिए, वो नेताजी का जन्मदिन है। नेताजी का जन्मदिन साधारण तरीके से मनाया जाएगा। पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग एक साथ होंगे। शिवपाल जी साथ आएंगे? उनके पार्टी का गठबंधन और उनको साथ लाने का प्रयास लगातार चलता रहेगा। उनकी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से? नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि पॉलिटिकल जवाब आपके पास क्या है कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। ये हैं अखिलेश यादव जी जो कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा कुशीनगर में एंट्री कर रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि कुशीनगर में किस तरीके से, देखिए, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार जो है, जो बस है, जो ये रथ है, उसके आगे पीछे चल रहे हैं। और अखिलेश यादव भी खुद जो है कई बार खिड़कियों से बाहर निकलते हैं, खिड़कियों से बाहर निकल करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो लोगों का जो उपहार है वो से भेंट स्वरूप वो करते हैं।
और उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हो रही है और बदलाव गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धरती से हो रहा है। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के दिन ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, गोरखपुर। तो सियासी शंखनाद अपने चरम पर है और इन सब के बीच मोहम्मद मोइन ने बात की अखिलेश यादव से। उनका ही हम रुख करते हैं। मोइन, जिस तरीके से इस बीच सीधी जो लड़ाई है, जो सीधी टक्कर है, वो है भाजपा और सपा में। और ये भी अभी रणनीति देखी जा रही है कि जब भाजपा कुछ बड़ा करती है तो उसके जवाब में अखिलेश जरूर कुछ न कुछ बड़ा करते हैं। और आज वही देखने को मिला कि जब उनके गढ़ में भाजपा के 2 दिग्गज थे तो योगी जी के गढ़ में पहुंच गए और जो उनके तेवर हैं काफी तीखे नजर आए, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने आज आक्रामक जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजबूरी में अमित शाह और योगी को आज आजमगढ़ में सभा करनी पड़ रही है और हार के डर की वजह से बीजेपी के तमाम नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे करने पड़ रहे हैं। तो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए अखिलेश यादव। खूब अटैक किया, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, उनकी सरकार पर निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की कि बदलाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है और उसकी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर से होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोरखपुर की जनता इस बार बाबा का बुखार उतार देगी। इसके पीछे सियासी संदेश है कि सीधे आक्रामक होकर के, क्योंकि कल जिस तरीके की खबरें आजमगढ़ से आई थी, बनारस से आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति बनाई है कि समाजवादी पार्टी को घेरा जाए, उसमें तोड़फोड़ की जाए, जो मजबूत नेता हैं उनको अपने पाले में लाया जाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब देने की रणनीति बनाई है और कल बहुत जाएंगे कि तीखा हमला तो योगी सरकार और बीजेपी सरकार पर था, लेकिन शिवपाल यादव जिस तरीके से डिस्परेट हैं पार्टी में गठबंधन के लिए भी, विलय के लिए भी, अखिलेश यादव का भी बीच में लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने आपके कई सवालों का जवाब दिया, उससे लग रहा है कि क्या अभी बहुत स्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकता है गठबंधन ना भी हो पाए, क्योंकि 3-4 सवाल आपने पूछे, सीधा जवाब एक का भी नहीं मिला। देखिए, हमने जब सरकार को लेकर सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। लेकिन जब हमने शिवपाल यादव के बारे में अखिलेश यादव से सवाल किए, 3 से 4 सवाल दिए, तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने पहले कहा कि नहीं, नेताजी का जन्मदिन इस बार सादगी से मनाया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, साथ लाने की पूरी कोशिश अंतिम दम तक होगी। और फिर उन्होंने लास्ट में एक लाइन कह के सस्पेंस पैदा कर दिया कि हम जो है, जो शिवपाल जी बार बार कह रहे हैं, उसके पीछे वो सियासी संदेश क्या देना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा क्या है, उन्हें साफ करना चाहिए। यानी चाचा शिवपाल को लेकर उनके मन में अभी भी तमाम दुविधा है। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ हैं, ये भी बातचीत के दौरान उसी बस पर सवाल थे। बताइए, अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया, भाजपा पर हमला किया, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर हमला किया, लेकिन जब बात शिवपाल यादव की आई तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। क्या मायने इसके हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सियासी मायने बहुत बड़े ही हैं। चूँकि मोइन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अखिलेश के चाचा आए थे 2 दिन पहले गोरखपुर आए, तो उन्होंने कहा था कि वो गठबंधन ही नहीं बल्कि विलय को भी पूरी तरह से तैयार हैं। बस उनकी कुछ शर्तें हैं कि उनके लोगों को टिकट दिया जाए, सम्मान दिया जाए। लेकिन अभी तेवर मिलते। बिल्कुल नीरज जो है, बिल्कुल नीरज, देखिए, शिवपाल यादव की तरफ से बार बार ये बयान आते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम गठबंधन को तैयार हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब अखिलेश ये बोले कि अभी हमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो सवाल उठते हैं कि गठबंधन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, विलय हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और जिस सम्मान की बात कही जाती है वो सम्मान मिलेगा चाचा को, ये नहीं मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया मोइन, और नीरज आपका भी शुक्रिया।